जय गौ माता मित्रों। तो आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे। तो पहले तो हम ताज़ा बैंगन तोड़ लेते हैं और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनेगा। आपको मालूम तो होगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, लेकिन ये पूरी तरह से हम गाय के गोबर से उसको सेकेंगे और पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों से आज हम बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमने बैंगन ले लिया है, देख सकते हो आप हमारे सामने गोबर का कंडा पड़ा हुआ है। तो पहले तो हम ये जो बैंगन हमने तोड़ा था उसको हम पूरी तरह से साफ़ कर देंगे। पहले तो देखिए इस तरह से हम एक एक बैंगन को साफ़ करेंगे। और हमारे चैनल में गोबर के अलावा दूसरा कोई वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो गोबर का ही वीडियो आएगा। तो ये गोबर का कंडा है, उसी से आज हम बैंगन को सेकेंगे इस तरह से। तो हमने बैंगन को साफ़ कर दिया है पूरी तरह से और हमने 6 बैंगन लिया है। और आगे आगे देखते जाना कि हम कैसे ये बैंगन का भरता बनाते हैं, उसको कैसे पकाते हैं। तो ये हमने बैंगन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है और उसके अंदर हम यह लहसुन बोलते हैं, लहसुन उसको डालेंगे। ये भी हमने ताज़ा लहसुन लिया है, ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। देखिए इस तरह से हमने लिया है ये लहसुन को। ये लहसुन को भी हम उसके अंदर डालेंगे और किस तरह से हम उसके अंदर डालेंगे ये आपको दिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे। तो ये हमने लहसुन ले लिया है। अब धनिया की बारी आई है, तो ये धनिया हम ले लेंगे। देखिए धनिया भी ले लिया है और मिर्च भी उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो ये सारी सामग्री हमने ले ली है। अब क्या करेंगे कि जो बैंगन के ऊपर की टोपी होती है उसको थोड़ी सी कट कर देंगे, ताकि ये हमें आगे जाके कोई काम की नहीं है। तो उसको हम पूरी तरह से पहले तो कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हम उसको कटिंग करेंगे और ये भरता बनेगा तो ऐसा बनेगा कि हम हमारी उंगलियों को चाटते रह जाएंगे। इस तरह से हम भरता बनाएंगे बैंगन का, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो हम भरता बनाए ये कोई लकड़ी में सेकने वाले नहीं है, हम गोबर के कंडे में सेकने वाले हैं। और ये तो अलग ही चीज़ होती है कि जो गाय माता का गोबर से हम उसको सेकते हैं। तो ये हमने बैंगन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। अब हमने लहसुन लिया है, ताज़ा गीला लहसुन लिया है हमने, सूखा लहसुन नहीं लिया है। अब उसको हम अलग कर देंगे, जो उसका पान होता है वहाँ से हम कटिंग करके उसको अलग कर देंगे एक एक लहसुन को, और उसमें से 2 भाग कर देंगे। आपको केवल ये हमारा वीडियो देखना है। अगर आप सब्सक्राइब ना करो तो कोई बात नहीं है, हम आपको सब्सक्राइब की बात नहीं करते, लेकिन ये वीडियो पूरा देखना। तो एक एक हम लहसुन को पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे। पहले तो इस तरह से हम उसको कटिंग करेंगे और बनने के बाद तो यार ऐसी चीज़ लगेगी कि यार आपने कभी खाया भी नहीं होगा। ये गामड़े का जो होता है, गांव का होता है, गांव में ऐसी चीज़ें बनती है। तो हमने सोचा कि चलो हम एक वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से हमने लहसुन को भी साफ़ कर दिया है और बारी आई है मिर्च की। तो अब हम मिर्च को साफ़ करेंगे और कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हम धनिया को भी पूरी तरह से कटिंग कर लेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए आगे जाके। तो इस तरह से हम धनिया को कटिंग कर दिए और हमने पूरी चीज़ों को कटिंग कर दिया है। अब ये 3 चीज़ों हमने कटिंग की है, ये हम बैंगन के अंदर पहले भर देंगे, बाद में नहीं, पहले हम लगाएंगे। इस तरह से हम चीरा लगाएंगे पहले तो बैंगन के ऊपर। इस तरह से हमें चीरा लगाना है और उसके बाद उसके अंदर हमने जो ये लहसुन और धनिया और मिर्च जो कटिंग किया हुआ है ये उसके अंदर हम भर देंगे। लेकिन ये कोई सामान्य वीडियो है नहीं, ये हमारे जीवन के लिए वीडियो है और हमारे खाने पीने की चीज़ के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो आप देखते जाइए हम कैसे कैसे भरता बनाते हैं, ये आप देखते जाइए। तो हम उस से बैंगन के अंदर ये हमने सारी सामग्री कटिंग की हुई थी, ये उसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से हम चीरा लगा के डालेंगे एक एक बैंगन को। तो आप देखते जाइए हम कैसे कैसे करते हैं। हमने कभी ऐसा काम किया तो है नहीं, लेकिन हम बनाते हैं, क्योंकि कोई लोग ऐसा सीखना है तो ये भी सीख सकते हैं। लेकिन हमने गाय के गोबर से उसको सेका है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनेगी।
हमारे खाने के लिए। इस तरह से हमने बनाई है और उसके अंदर हम घी भी लगाएंगे ताकि वो पूरी तरह से घी जो गाय का लिया है हमने, देसी गाय का घी लेना है हमें, जर्सी का नहीं लेना है। देसी गाय का घी से तो यार और ही मज़ा आती है, तो हमने देसी गाय का घी लिया है। तो इस तरह से हम सारे बैंगन के अंदर चीरा लगा के ये हमने धनिया और लहसुन मिर्च लिया है, ये पूरी तरह से उसके अंदर डाल देंगे और घी भी लगा देंगे ताकि ये पकने से और स्वादिष्ट बने। देखिए इस तरह से हमें दबा दबा के भरना है, ताकि जो क्या होता है कि जो बैंगन के अंदर हम मिर्च और लहसुन और धनिया लगाते हैं तो ये हम सेकते हैं उसको, तो सेकने के बाद ये उसी का जो तत्व होता है उसके अंदर सत्व में हो जाता है, तो ये मिठास भी और है। लगाएंगे बाद में भी हम धनिया लहसुन मिर्च सब कुछ डालेंगे, लेकिन हम सेकने में जो होता है वे भी हम करेंगे। तो इस तरह से हम सारे बैंगन के अंदर लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम उसको दबाएंगे। दबाने के बाद पहले हम मिर्च लगाएंगे, उसके बाद लहसुन लगाएंगे और उसके बाद हम धनिया का जो पान लिया है हमने ताज़ा धनिया ये भी लगाएंगे। और ये हम जो भी चीज़ लेते हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो हमने लगा दिया है उसके अंदर। अब बारी आई है गोबर के कंडे की, तो गोबर के कंडे से हम पकाने वाले हैं ये चीज़ को, ताकि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा बने। और गाय के गोबर का तो महत्व ही होता है कि जब भी हम कंडे से कोई भी रसोई बनाते हैं तो हमारी सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से हम उसको जलाएंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि हमारा जो हमने जो बैंगन लिया है ये पूरी तरह से पक जाए। तो इस तरह से उसको हमें जलाना है। देखिए हमें कोई लकड़ी नहीं यूज़ की है, हमने केवल गोबर ही लिया है। देखिए इस तरह से हम सारे गोबर के कंडे को कटिंग करके लगा देंगे। और ये घी है, घी हमने उसके अंदर भी लगाया है, लेकिन हम चारों ओर घी लगाएंगे फिर से ताकि अच्छा पक जाए ये। इस तरह से ये घी लिया है हमने, ये भी हमने देसी गाय का लिया है, कोई जर्सी का नहीं लिया है। और आप भी जब भी बनाओगे तो देसी गाय का ही घी लेना है। तो इस तरह से हम घी लगाएंगे उसके ऊपर की साइड में ताकि वो पूरी तरह से पक जाए और घी की स्मेल इसके अंदर आ जानी चाहिए। देखिए तो इस तरह से हम उसको एक एक बैंगन को रख देंगे। इस तरह से हमें बैंगन को रखना है घी लगा के। और आप भी बना सकते हो, लेकिन क्या होता है कि सिटी शहर के अंदर तो हम नहीं बना सकते क्योंकि ये गोबर का धुआं होता है, ये गोबर मिलना भी नामुमकिन है। तो हमें तो गांव में रहते, तो गांव में तो यार ऐसी चीज़ें तो हमें काम आती है तो हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक बैंगन को रखना है। देखिए आप देख सकते हो कैसे ये बनेगा और ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम सारे बैंगन को हमने रख दिया है, आपके नज़र के सामने हमने रखा है। और क्या करेंगे कि वो ऊपर के हम पूरी तरह से ये बैंगन को ढक देंगे ताकि जो गोबर के कंडे से जो भाप आएगी और ये धुआं क्या बोलते हो ये कोयला बनेगा तो ये पूरी तरह से पक जाएगा उसके अंदर और उसकी मिठास भी और है। और उसको हम पकाएंगे, ये भी गोबर के कंडे से पकाएंगे उसी को। देखिए तो इस तरह से हमने कर लेना है। इस तरह से हमने तो धुनी दिखा दी, लेकिन आपको भी बनाना है तो इस तरह से दिखा देना। देखिए तो इस तरह से हम करेंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए धुआं तो होता है, लेकिन गोबर का धुआं और लकड़ी का धुआं में फेर होता है। क्या फेर होता है कि गोबर का जो धुआं होता है ये हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं होता है, और ये लकड़ी का जो धुआं होता है ये हमारे आँखों के लिए तो बहुत नुकसान करता है और हमारे शरीर को भी नुकसान करता है। तो इसीलिए हम तो ज़्यादातर तो ये कंडे ही यूज़ करते हैं हमारे रसोई के लिए। तो आपको भी ये कंडे यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरी भट्ठी बना लेंगे। देखिए तो हमारे ये चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे। तो ये कोई भाई को अगर लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना प्लीज़, गौ माता के लिए। तो देखिए ये पूरी तरह से पक चुका है। देखिए इस तरह से हम चूल्हे पे नहीं पका सकते, ये पकता है तो कंडे में पकता है। तो इस तरह से पक चुका है। अब उसको हम एक एक को निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम
उसको निकाल देंगे। लेकिन ये क्या होता है कि कंडे की राख होती है तो राख भी हम उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कई तरह की राख पड़ी हुई है तो हम उसको उपयोग में नहीं लेंगे, लेकिन हम उसे उपयोग में ले सकते हैं। हम दंत मंजन में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो पड़ी हुई है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हम साफ़ कर लेंगे। तो ये हमने पूरी तरह से साफ़ भी कर दिया है। देखिए इस तरह से हमने सेब बैंगन लिया था, उसमें से इतना निकला है मसाला। अब उसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि पकाने में हमें कोई तकलीफ़ ना आए। देखिए तो ये क्रश कर लिया है। अब उसके अंदर हम प्याज डालने वाले हैं, लहसुन भी लेंगे और प्याज भी हमने गीला लिया है, लहसुन भी हमने गीला लिया है, इसके पहले भी गीला लिया था, उसको कटिंग कर दिया है। अब ये आया देसी चूल्हा। अब हम देसी चूल्हे की बात करते हैं तो यार उसका खाना तो कोई अलग प्रकार की चीज़ होती है, क्योंकि हम जब भी खाना पकाते हैं तो देसी चूल्हे में पकाते हैं। हमने रोटी अभी तक खाई है तो हमने गैस ऊपर रोटी नहीं खाई है, तो इस तरह से हम उसको पकाएंगे। उसके अंदर हमने जो जो डालना था ये हम पूरी तरह से उसके अंदर डाल दिया है। देखिए और उसके अंदर तेल लिया है हमने, ये भी मूंगफली का तेल है, ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनिक ली है। तो ये हमने उसके अंदर डाल दिया है। अब उसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये भी पक गया मसाला हमारा। अब उसके अंदर हम बैंगन का भरता डालेंगे। देखिए आप देखते जाओ, इस तरह से हमें बैंगन का भरता डालना है। और हमने तो रसोई नहीं की है इस चूल्हे के ऊपर, बहना लोग करते हैं, लेकिन आज हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसी बनती है ये रसोई। देखिए तो इस तरह से हमें उसको पकाना है। देखिए उसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, उसके अंदर केवल तेल ही डालना है। तो तेल हमने 1.5 चम्मच लिया है और उसके अंदर ये सब कुछ डाल दिया है। इस तरह से पकेगा वो। और ये बैंगन का भरता यार बाजरे की रोटी के अंदर तो ऐसी स्वादिष्ट बनता है कि कोई बात नहीं करना, ऐसी स्वादिष्ट भोजन बनता है। और हमारे यहाँ बाजरे की रोटी ज़्यादा हम खाते हैं, हम गेहूँ कम खाते हैं, तो हम उसको बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे। देखिए तो उसको हमने एक डिश के अंदर निकाल दिया है। अब उसके अंदर थोड़ा सा धनिया हमारे पास पड़ा हुआ था, ये उसके ऊपर हम रख देंगे। हमें कोई शेयर नहीं करना है ये, लेकिन वीडियो बनाना है तो अच्छा बनाना है, तो इसीलिए हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए तो ये जैसे बर्फ़ की डिश है वैसे वो डिश हो गई है। अब उसको हम खाएंगे बाजरे की रोटी के साथ। तो ये बाजरे की रोटी है और ये खा रहा है, उसको हम बोलते हैं खा ले भाई, खाने की चीज़ है तो खा ले, कैसा लगा, कैसा बना, बोल कैसा लगा। तो ये बोल रहा है कि मस्त मस्त बना है।